देवताओं को अव्वल नंबर तो नहीं कहेंगे, न वो अव्वल नंबर धर्म की स्थापना करते हैं। तो जो अल्लाह अव्वल दीन है, जो देवी देवता सनातन धर्म अव्वल नंबर धर्म है, उस अव्वल नंबर धर्म की स्थापना करने वाला वो अल्लाह कौन है? उसकी पूजा होती है या नहीं होती है? होती है किस रूप में? है बिंदु। हाँ, बिंदु तो निराकार का नाम है। बिंदु अति छोटे से छोटा बनाया जा सकता है। बिंदु कोई साकारी रूप नहीं है, वो तो निराकार की यादगार है और उसी को याद किया जाता है। लेकिन याद कौन करता है निराकार को? जिसे अव्यक्त भी कहा जाता है। अव्यक्त माने आंखों से देखने योग्य नहीं, व्यक्त माने आंखों से देखने योग्य। तो जो सदा अव्यक्त है उसकी पूजा होती है क्या? है? तो फिर जो लिंग रूप में पूजा होती है, जो पूजा सारी दुनिया में, वो लिंग खुदाइयों में सबसे जास्ती अधिक संख्या में पाए गए लिंग मूर्तियां। वो किसकी पूजा है? शंकर की पूजा है। शंकर तो याद में बैठा हुआ है, पुरुषार्थ कर रहा है याद का। पुरुषार्थी है या पुरुषार्थ संपन्न कर चुका है? पुरुषार्थी है। तो अव्वल नंबर कौन है? पूजा होती है शिव शंकर की, कंबाइंड पूजा होती है, माने दो है। निराकार स्टेज में जब शंकर निराकार स्टेज में आते हैं तो शिवलिंग के रूप में पूछते हैं बाप बेटे की स्थापना। अरे यहाँ प्रश्न ये है कि बाप कहते हैं ब्रह्मा द्वारा आत्माओं का कि मैं तो न पूज्य बनता हूँ न पुजारी बनता हूँ। तो जो सार्वभौम पूजा होती है, जिसकी सारी दुनिया में चित्र मिलते हैं, चरित्र की यादगार, वो कौन है? शिव क्या? शिव है क्या? जिसकी बिंदु का ही नाम शिव है? प्रजापिता तो पतित का नाम है। पतित तो कलयुग के अंत में होते हैं। पतितों में सबसे जास्ती पतित तो जो मनुष्य सृष्टि का बाप है वो ही बनता है। जो सबसे जास्ती पतित बनता है वो सबसे जास्ती पावन बनता है। तो देवताओं की जो पूजा होती है वो तो 16 कला संपूर्ण होते हैं, और देवताओं से भी कोई ऊंचे है जो देवताओं को देवता बनाता है। तो वो कौन है जिसकी पूजा भी होती है? नारायण तो 16 कला संपूर्ण है। जो कलाओं में बंधा हुआ है वो तो देवता है।
वो तो सृष्टि का पहला पत्ता है जो 16 कला संपूर्ण कहा जाता है। उस पहले पत्ते को भी जन्म देने वाला तो कोई होगा, हैं? संगम में जो नारायण बनता है, नर से डायरेक्ट नारायण, तो जो संगम में डायरेक्ट नारायण बनता है तो नारायण के साथ लक्ष्मी भी होगी, है? लक्ष्मी नारायण जो कंबाइंड रूप है, तो कंबाइंड रूप सार्वभौम है। सारी दुनिया में जिसके चित्र मिलते हैं, चरित्र की यादगार है लक्ष्मी नारायण। वो तो 2 आत्मा हो गई। शिवलिंग की सबसे ज्यादा पूजा होती है। शिवलिंग की सबसे जास्ती पूजा होती है। शिव ने जिसमें प्रवेश किया उस लिंग की सबसे ज्यादा पूजा होती है। खुदाइयों में भी मिलते हैं ना शिव। हाँ, तो ठीक है। खुदाइयों में सबसे जास्ती लिंग मूर्तियां मिली। लिंग तो साकार है। लिंग साकार है, लेकिन लिंग साकार भी है और निराकार भी है। निराकार कैसे है? लिंग तो देखने में आता है, जो देखने में आता है वो तो व्यक्त हो गया, निराकार कहाँ हुआ? जो देखने में आता है वो तो साकार हुआ ना, है? शिव जैसी अवस्था बन जाती है ना उस लिंग की भी। हाँ, जो साकार रूप है वो साकार रूप शिव की याद में रह करके ऐसी संपन्न स्टेज बनाता है कि शिव समान ही हो जाता है। और आत्माओं का बाप शिव सुप्रीम सोल भी यही कहते हैं ब्रह्मा द्वारा कि मैं तुम बच्चों को नंबरवार आप समान बनाने आता हूँ। बनते तो तुम बच्चे हो ना, है? तुम बच्चे अपने पुरुषार्थ से बनते हो कि मैं बना देता हूँ, है? तुम बच्चे अपने पुरुषार्थ से नंबरवार निराकारी बनते हो। जितने निराकारी बनते हो उतने निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी भी बनते हो। तो जो अव्वल नंबर साकार से निराकार बनता है उसका नाम है शिवलिंग। शिवलिंग अव्यक्त भी है, भले आंखों से लिंग दिखाई देता है फिर भी अव्यक्त कैसे है? जिस कारण गीता में भी अव्यक्त मूर्तना शब्द आया हुआ है। क्या वो अव्यक्त मूर्ति है जिससे सारा संसार निकलता है और सारा संसार उसी में समा जाता है। वृक्ष कैसे निकलता है? बीज से निकलता है। संपन्न वृक्ष है तो संपन्न बीज चाहिए। कटा हुआ बीज है तो वृक्ष भी परिपूर्ण तो नहीं हो सकता। तो जो संपन्न पका हुआ बीज है, परिपक्व बीज है, पुरुषार्थ में पक्का हो चुका, उसका नाम मनुष्य सृष्टि का बीज लिंग रूप है। और अव्यक्त इसलिए कहा जाता है कि व्यक्त आंखों से दिखाई हुआ देता हुआ भी उसको नाक, आंख, कान, हाथ, पांव दिखाई नहीं देते। क्यों नहीं दिखाई देते? क्योंकि ये इंद्रियां जिनसे
सुख और दुख भोगा जाता है, ये इंद्रियां बाप की याद में रहने से, आत्माओं के बाप की याद रहने से बाप समान बन जाती है। चोरों की याद में रहेंगे तो चोरों समान बनेंगे, डकैतों की याद में रहेंगे तो डकैत समान बनेंगे। याद कब आती है? संग किया होगा बुद्धि से तो याद आएगी, और बुद्धि से भी याद तब आएगी जब प्रैक्टिकल में इंद्रियों से रस लिया होगा तो याद आएगी। आंखों से जो चीज देखी जाती है वो याद जरूर आती है। तो लिंग को ना आंख न कान कोई भी इंद्रियां दिखाई नहीं देती हैं। ये चित्र है, चित्रकार की भाव भंगिमा में बनाया गया है। द्वापर के आदि में पहले पहले चित्र बने थे, लिंग मूर्तियां बनी थी। चित्रकार मूर्तिकार भाव भंगिमा में भर करके वो चित्र और मूर्तियां तैयार करते हैं। इसलिए कहा जाता है भाव प्रधान विश्व रचि राखा। जैसा भाव होता है वैसा ही फल मिलता है। तो बताया कि जो लिंग मूर्ति है, ये लिंग मूर्ति अव्यक्त भी है और व्यक्त भी है। अव्यक्त इसलिए है कि आत्माओं के बाप शिव ज्योति बिंदु की याद में तैयार होती है। शिव ज्योति बिंदु अव्यक्त है, तो याद में रहने वाला भी 100% याद में रहने वाला होगा तो 100% अव्यक्त बनेगा। इसलिए प्रवृत्ति मार्ग का सूचक है या निवृत्ति मार्ग का सूचक है? कैसे? प्रवृत्ति